बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे बेहद सब भाइयों की अच्छे। तो ज़रा बिटकॉइन अपडेट को डिस्कस करते हैं कि जी क्या इसका नेक्स्ट मूव वगैरह बनता हुआ नजर आ रहा है, मजीद कितना इसने पंप एंड अपना लेना है। तो सबसे पहले ज़रा वीकली टाइम फ्रेम पर अगर इसकी एक नज़र डालो तो आपके सामने है कि जी मार्केट ने तकरीबन आपके पास ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी रिट्रेसमेंट करंटली बिटकॉइन करने जा रहे हैं। अब इसकी रिट्रेसमेंट आपके पास तकरीबन बन के निकल रही है मेरे ख्याल से 59,200 और तकरीबन मैक्सिमम 59,400 वाले जोन के आसपास, मतलब कि 59,400 59,300 वाले जोन से कुछ ना कुछ आप शॉर्ट ट्रेड अगर अपने पकड़ सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे लाजमी नहीं कि यही वाला जोन बने 59,400 59,300 वाला, कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क आ सकता है। किस तरह मैं को कह रहा हूँ, जिस तरह आज के दिन देखोगे ना, तो आज के दिन आपको बताया था तकरीबन 58,800 से आपकी तकरीबन शॉर्ट ट्रेड अगर बनेगी और मैक्सिमम वीक का आपको बताया था 59,200 तक। यहाँ पे तो बिटकॉइन ने तकरीबन हमें थोड़ी सी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी और तकरीबन 58,800 वाले जोन से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आ गया। बहरहाल कभी कभार क्या होता है कि मार्केट आपके पास यहाँ 50 या 100 डॉलर का फर्क देके फिर ट्रेड होती है। अब जिस तरह यहाँ पे हुआ था, मेरे ख्याल से यही वाला जोन था, नहीं ऊपर था। अच्छा, इस जोन किधर गया? हमारे पास ये वाला जोन था। अब यहाँ पर मैंने बताया था जी 57,900 तक वीक लगेगी, वहाँ से आप कुछ ना कुछ अपनी लॉन्ग की ट्रेड वगैरह पकड़ सकते हो, स्केप निकाल सकते हो। पर हुआ क्या कि मार्केट आपके पास ना तकरीबन 57,800 वाले जोन पे आ गई, मतलब कि 100 डॉलर का फर्क आ गया। तो कभी कभार इस तरह से फर्क आ जाता है, तो ये छोटा छोटा सा जो फर्क है ना, ये आपने खुद मैनेज करना होता है, अपने हिसाब से अपने टीए के हिसाब से मैनेज करना होता है। इस वजह से आपको मैं चार्ट जो है वो साथ भेजा करता हूँ कि जी इस तरह से अपने पास लाइंस वगैरह ड्रॉ करो और अपने हिसाब से जोन वगैरह को फाइंड आउट करके फिर उस हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करो। ठीक हो गया? तो फिलहाल वही सीन कि तकरीबन 59,500 59,400 से आपकी कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रेड वगैरह बन सकती है। बहरहाल जब मार्केट वाले जोन पे आए तो खुद अपने एक दफ़ा एनालाइज करके जोन वगैरह को क्लियर आउट कर लेना। ठीक हो गया? 59,300 59,400 से एक दफ़ा रिटेसमेंट होने के बाद अगेन बिटकॉइन को कम अज कम भी आना चाहिए, तकरीबन कहाँ तक? 56,000 वाले जोन तक आना चाहिए। और अल्टीमेटली जो बिटकॉइन का हालात वाक़यात लग रहे हैं ना, वो चांसेस यही लग रहे हैं कि जी बिटकॉइन आपको तकरीबन ये स्पोर्ट के आसपास मिल जाए, जो कि स्पोर्ट बन के निकलेगी 52,100 51,000 के आसपास। बिटकॉइन हाईली चांसेस यहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ से जो कि जोन आपका तकरीबन बन रहा है 52,000 या 51,900 वाला जोन, यहाँ तक बिटकॉइन का आने के बाद आप देखोगे जी मार्केट यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन तो नहीं करते, क्योंकि अगर एक दफा भी आपके पास से 51,500 वाले जोन के बिलो अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है 51,000 के बिलो वीकली, या कम से कम एक डेली या 2-3 डेली कैंडल भी क्लोजिंग हो जाती है ना 51,000 के बिलो, तो मार्केट आने वाले टाइम में आपको ना बासानी ये जोन पे मिलेगी। अगर मार्केट ये जोन पे आ गई ना, एक बार ये ब्रेकडाउन आपका कंफर्म हो गया 51,500 वाला, तो मार्केट आपको तकरीबन आके मिलेगी 34-35 वाले जोन के ऊपर। अगर तो बिटकॉइन का ब्रेकडाउन हो गया तो सारे के सारे आपके इन्फ्लुएंसर, सारे के सारे गुरुज, सारे के सारे जितना भी आजकल बैठे हुए आपके पास, क्या कह सकते हैं, अपनी दुकानें खोल के इन सब की दुकानें वगैरह हो जाएंगी बंद, और बियर रन में सब के सब ने गायब हो जाना है। जो आजकल लगे होते हैं कि जी हलाल कोइन तो फलाना, हराम कोइन, तो सब गायब हो जाएंगे। तो खैर ये एक दीगर मसला है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते। तो फिलहाल यही सीन कि जी अगर मार्केट हमारे पास से रिट्रेसमेंट कर देती है ना 59,400 59,300 वाली, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आप शॉर्ट ट्रेड वगैरह उठाओगे और टारगेट करोगे तकरीबन 51 से 52 वाले जोन को। ठीक हो गया? बहरहाल एक दफ़ा को देखना पड़ेगा जी मार्केट ब्रेकडाउन आपका करते हैं कि नहीं। यहाँ से कुछ ना कुछ इसका बाउंस बैक बनेगा, यहाँ से अगेन बाउंस बैक करके हो सकता है कि जी तकरीबन मेरे ख्याल से 60,200 60,300 वाले जोन को रिटेस्ट कर जाए। ठीक हो गया? तो बकाया एनालिसिस को हम मजीद मतलब अपना डिस्कस वगैरह करते रहेंगे। तो यही कुछ ज़रा आपकी वीकली की कहानी चल रही है। अगर हम चलें डेली के ऊपर, तो डेली के ऊपर हुई वीकली वाली कहानी बनेगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो डेली के ऊपर जो आपका ब्रेकडाउन हुआ है उसकी रिटेसमेंट करंटली आपकी हो रही है, जो कि तकरीबन बन रही थी 58,800 वाले जोन पे। और जो मैक्सिमम आपकी इसमें विग लगनी है ना, वो आपके तकरीबन मेरे ख्याल से हद मार के लगेगी तकरीबन कुछ 59,400 वाले जोन के ऊपर। 59,400 59,350 वाले जोन पे अगर बिटकॉइन मिल जाता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ आप अपने शॉर्ट की ट्रेड वगैरह उठा सकते हो। अगर अपने स्टॉप लॉस की बात करोगे, स्टॉप लॉस आपका तकरीबन मेरे ख्याल से बनेगा 60,500 वाले जोन पे या 60,400 वाले जोन पे। ठीक हो गया? बहरहाल बिटकॉइन की यहाँ से हम बात करें करेक्शन लेने की तकरीबन 50,000 के आसपास, तो जब भी बिटकॉइन इतनी बड़ी करेक्शन लेनी हो ना, तो बिटकॉइन कभी भी डायरेक्ट डंप नहीं हुआ करता। वो क्या करते हैं, डंप होने से पहले एकदम अपनी अपसाइड बिग लगाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा, फिर डाउन साइड आएगा। तो यहाँ पे वही वाली वाइब मुझे आ रही है। अब वाइब किस तरह आ सकती है, किस तरह बिटकॉइन अपसाइड जा सकते हो सकता है कि जी बिटकॉइन यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करने की बजाय ना इसीलिए रिट्रेसमेंट करने पहुंच जाए कौन से तकरीबन 63,000 वाली 62,700 वाली। अब आपको पता कब लगेगा कि जी बिटकॉइन आपके पास ये 61 62 वाले जोन पे जा रहे हैं, 63 वाले जोन पे जा रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे भी आपकी लग सकते हैं, हमें बिटकॉइन जा सकता है ट्रैप करने के लिए।
पहले तो आप यहाँ से अपना शॉर्ट का पंखा ही लोगे, जो कि जोन तकरीबन मेरे ख्याल से बन के निकल रहा है 58 59,200 59,400 वाला। यहाँ से शॉर्ट का पंखा लोगे, ऐसे अपना रखोगे 60,500 पे। पर मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, आपका ऐसा लिखाया तो आपका वेट करोगे अपना 62 से 63 वाले जोन का। फिर अगेन जब मार्केट डेली रिट्रेसमेंट मिलेगी तो वहाँ से अगेन शॉर्ट करोगे, टारगेट करोगे डाउन साइड। ठीक हो गया। तो खैर ये सारी सारी छोटे मोटे अपडेट्स वगैरह आपको मैं देता रहूँगा। तो फिलहाल तो वैसे हम एक मतलब डिस्कस करें आने वाले मंथ में क्या इसका सिनेरियो है। तो फिलहाल आप यहाँ से शॉर्ट का पंगा ले सकते हो 59,200 59,300 वाले जोन से। बहरहाल आपको पता है कब लगेगा कि मार्केट ने अभी यहाँ से स्टॉप नहीं लेना, मार्केट ने जाना है 63 वाले जोन के ऊपर। पता आपको तब लगेगा जब मार्केट यहाँ पे आपका 4 आगे पे कर जाएगी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आपका कौन सा चाहिए, तकरीबन ये अपनी रेशंस का। अगर मार्केट इसके बाद अपनी क्लोजिंग कर जाती है ना, तकरीबन मेरे ख्याल से 58,900 अगर आपके पास डेली कैंडल मिनिमम क्लोजिंग हो जाती है ना, तो आपके पास आने वाले टाइम में बिटकॉइन वही वाले जोन पे मिलेगा 63,000 वाले जोन के ऊपर। ठीक हो गया। मैक्सिमम विग लग सकते हैं अगेन 59,100 59,200 के आसपास। ठीक हो गया। अगर यहाँ से विग लग जाएगी कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ विग लगे। बहरहाल अगर इसके अब ब्रेकआउट हो गया ना आपका तकरीबन 59,200 के अगर क्लोजिंग होगी मिनिमम डेली, और 4 आवर देख सकते हो। बहरहाल ज़्यादातर आपने देखनी है डेली कैंडल। अगर 59,200 के अगर आपकी डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, फिर आने वाले टाइम में बिटकॉइन अगेन आपको 62 से 63,000 वाले जोन पे मिल सकता है। ठीक हो गया। तो खैर ये कुल कहानी बिटकॉइन के फिलहाल आपके पास बन रही है। यहाँ से रिजेक्शन ले तो रहे, तो दुआ करोगे 59,200 में हमारे एंट्री पॉइंट फिल करो, वहीं से डाउन साइड आ जाए। और आएगा कहाँ तक, करंट आपके पास स्कैल्प जिन्होंने करनी है वो तकरीबन यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 56,700 56,800 वाले जोन के ऊपर। फिर बिटकॉइन यहाँ से बाउंस बैक होकर तकरीबन मेरे ख्याल से 58,100 200 वाले जोन को रिटेस करेगा, वो एक दीगर मसला है। तो मजीद एक जरा हमें अगर इसकी लिक्विडेशन मैप को चल के एक नज़र देखेंगे जी, लिक्विडेशन मैप पे क्या सूरत हाल चल रही है, तो वही सीन है कि जी 58,800 से रिट्रेसमेंट लेके तकरीबन अगेन 56,700 वाले जोन पे आना चाहिए बिटकॉइन को, जो हमने यहाँ पे अपने स्पोर्ट को डिस्कस किया था अभी। ठीक हो गया। और मजीद अगर देखोगे ना, जो आपका सितंबर का एक महीना मंथ होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैं आपको बात कर रहा था कि जी सितंबर का महीना आपके पास अक्सर डाउन साइड रहा करता है। सितंबर में मार्केट आपके पास अक्सर डंप वगैरह दिया करती है। और मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, 11 से लेके 20 सितंबर वो वक्त है कि जिसमें अगर आप सर्वाइव करेंगे ना, तो मार्केट में आपकी बचत हो जाएगी। अब इसका मतलब तुक क्या है, लॉजिक है, इसके पीछे एनालाइज किया है 11 से 20 सितंबर में होना क्या है। क्योंकि हमारे पास कोई जगह ना हो रहा तो नहीं है कि जी हमने अपना टाइम प्रिडिक्शन वगैरह कर लिया है जो भी। ये सिंपल सी चीज़ आपके पास, अगर मैं यहाँ पे चल के दिखा भी दूँ ना, ये कॉइन ग्लास पे चल के हम आपको ज़रा यहाँ पे डाटा में चल के दिखा देता हूँ बिटकॉइन रिटर्न्स। अगर आप यहाँ पे एक नज़र देखते हो ना बिटकॉइन के सितंबर के मंथ को, तो ओवरऑल ये हमेशा का हमेशा बैरिश रहा है। ठीक हो गया। मार्केट आपके पास अच्छा खासा इसमें डंप करती रही है। अगर पंप भी हो ना, वो 2% पंप हुई है, 3% पंप हुई है, इतना मार्केट ने पंप आपके पास नहीं दिया। एवरेज तकरीबन 4.4% मतलब मार्केट इसमें डंप होती रही है। ठीक हो गया। तो हाईली चांस है बिटकॉइन के इस मंथ दोबारा ड्रॉप होने के, और ड्रॉप होके आएगा कहाँ तक वो आपको बता दिया, 51 52 वाले जोन पे एक आ सकता है। ठीक है। अगर अक्टूबर के मंथ से पॉसिबिलिटी है कि जी सारी सारी मार्केट आपके पास बेहतर हो जाएगी और कुछ ना कुछ अपसाइड मूव आ जाएगी। तो ये तो बात होगी सितंबर के ओवरऑल मंथ की। बहरहाल आपने कहने कि सुफियान भाई, ये जो आपने एक किस्म का डेट बताया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जी आपको मैं चल के दिखा देता हूँ। 11 सितंबर को आपके पास डाटा रिलीज होना है, मेरे ख्याल से सीपीआई रिपोर्ट आनी है। ठीक हो गया। सीपीआई रिपोर्ट आनी है, इसके अकॉर्डिंगली मार्केट में कुछ ना कुछ बेरिश मूव आ सकते हैं। ठीक हो गया। सीपीआई रिपोर्ट हो गया, एफएमसी की मीटिंग हो गया। इन दोनों रिपोर्ट्स के आने के बाद मार्केट 2-3 दिन के अंदर अच्छी खासी मूव वगैरह दे जाए करते हैं, तो अपसाइड निकल जाते हैं एंड डाउन साइड निकल जाती है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन वही है कि जी मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ठीक हो गया। सारे सारे डिपेंड आपके पास सीपीआई रिपोर्ट के ऊपर है, एफएमसी की मीटिंग के ऊपर है। एफएमसी की मीटिंग जो है ना वो आपके पास है तकरीबन मेरे ख्याल से 19 तारीख को, 19 तारीख या 18 को, ये देखो 18 तारीख को आपके पास तकरीबन एफएमसी की मीटिंग है। तो 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर का जो दिन है ना, ये 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में अपना फंड्स वगैरह को सेव करके रखना। मार्केट में कुछ भी एक अनएक्सपेक्टेड से मूव वगैरह आ सकती है। ठीक हो गया। बहरहाल मूव वगैरह आपको बता दिया कि जी कब आनी है, कौन सी साइड पे आनी है, वो आपको बेहतरीन पता लग गया होगा। अगर अपसाइड की बात करोगे ना कि 62 63 पे कब मार्केट ने जाना है, तब जाएगी जब आपका यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। जब तक इसके बाद आपके पास ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता, तकरीबन 59,200 के बाद अगर क्लोजिंग नहीं होती, तब तक 63,000 पे बिटकॉइन के जाने का इम्कान नहीं है। ठीक हो गया। पहले तो हमारे वही शॉर्ट का जोन है ना को बता दिया, तकरीबन 58,800 और तकरीबन 59,300 400 तक अगर वीक लग जाएगी बेहतरीन है। वहाँ से शॉर्ट वगैरह उठाओगे, टारगेट करोगे डाउन साइड। और टीपी जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए। मज़ीद ज़रा अगर हम यहाँ पे मैकडी को अकॉर्डिंगली देखें कि डेली के ऊपर क्या इसकी कहानी चल रही है, तो वीकली को इसका इतना एनालाइज वगैरह क्लियर नहीं है मैकडी के अकॉर्डिंगली। अगर ईएमए के अकॉर्डिंगली देखोगे
तो अभी कोई इतना एनालाइज क्लियर नहीं है, वही 54 और तकरीबन 45 तक बिटकॉइन आ सकता है। डेली के ऊपर वही तकरीबन 59,500 तक इसकी बिग लगनी है, 59,400 59,500 तक ये जा सकता है आपके पास क्या कहते हैं इसे बिटकॉइन, वहाँ तक चला जाएगा। वहाँ से कुछ ना कुछ अपनी शॉर्ट ट्रेड वगैरह उठा सकते हो। मजीद अगर एक नजर में आपको डाल देंगे जी बिटकॉइन फ्यूचर पे क्या हालात वाक़यात हैं, कोई गैप वगैरह नहीं, कोई गैप वगैरह भी नहीं है। तो वही सीन है जो आपको बता दिए गए। वीकली पे मार्केट की स्पॉट ब्रेकडाउन है, तो अपने हिसाब से इसको मैनेज वगैरह करो, क्योंकि यहाँ से अनएक्सपेक्टेड से मूव वगैरह आपकी आ सकती है। बहरहाल बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्ट डंप होता हो तो नहीं लग रहा है इतनी आसानी से। पहले तो लोगों को ट्रैप करेगा और उसके बाद ऐसा है कि जी अपना डंप वगैरह स्टार्ट करेगा, करेक्शन वगैरह जो भी लेने होगी वो स्टार्ट करेगा। ठीक हो गया। तो ये कल बिटकॉइन के अपडेट्स हैं, इसके मुताबिक अपनी ट्रेड वगैरह को मैनेज करना। इंशाल्लाह मिलता है अपनी अगली किसी अपडेट में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।